दोस्तों सबसे पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि ना तो मुझे राजा साहब का ट्रेलर स्त्री 2 की वाइब देता हुआ लगा और ना ही मुझे ऐसा लगा कि भूल भुलैया थोड़ी बहुत भी इससे मिलती जुलती दिखाई दे रही है। और ना ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रभास ने अपनी मूवी निकाल कर सामने रखी है, ये बिल्कुल मासी एंटरटेनमेंट वाली जो प्रभास की एक समय पर मूवीज आया करती थी ना, उनके जैसी लगती है। क्योंकि बात दरअसल ये है कि बाहुबली के बाद में प्रभास का जो ऑरा है वो इतना बड़ा बन गया है कि हर बार पब्लिक उनसे एक्सपेक्ट करती है कि यार ये बंदा तो बिल्कुल लार्जर देन लाइफ वाली कुछ चीजें लेकर आएगा। लेकिन असलियत में बात यह है कि इस समय हाउसफुल 5 जो कि थिएटर्स में इतना अच्छा चल रही है, अगर आप उस मूवी को भी घर में बैठ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये मूवी क्या वाकई में थिएटर में चल सकती है। लेकिन असलियत यही है। इस तरह की मूवीज ही पब्लिक को कहीं ना कहीं पसंद आ जाती हैं, क्योंकि इस तरह की मूवीज को देखने के लिए पब्लिक के दिल में कोई गिल्ट नहीं रहता। पब्लिक को लगता है ठीक है, हम गए अपने परिवार के साथ और बढ़िया एंजॉय करके बाहर आ गए। तो जी, ट्रेलर को देखने के बाद अगर आपको भी झटका लगा हो तो यकीन मानिए ये मूवी हो सकता है कि आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरी ना उतरे, क्योंकि आपको लगता है कि प्रभास हमेशा लार्जर देन लाइफ ही निकल कर आते हैं। लेकिन हो सकता है कि इस लो टोन कॉमेडी में, हॉरर कॉमेडी में, जिनको कि आजकल पसंद भी बहुत किया जा रहा है, मुंजिया, स्त्री टू और ना जाने कौन कौन सी, भूल भुलैया 3 का नाम मत लेना, तो हो सकता है कि ये मूवी भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह आए और काल्की के बाद में एक और बड़ी हिट प्रभास को दे जाए। तो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार मूवी के बारे में जो कि रिलीज होने वाली है दिसंबर में, लेकिन टीजर रिलीज हो गया है इतनी जल्दी। मूवी का नाम है द राजा साहब, स्टारिंग आवर वेरी ओन बाहुबली प्रभास। काल्की 2898 एडी के ब्लॉकबस्टर हिट के बाद प्रभास इज बैक विद अ टोटली न्यू वाइब। एक हॉरर कॉमेडी मूवी, ऐसी मूवी जो कि ऑलरेडी कितना ही बज़ क्रिएट कर चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मूवी के बारे में बात करने की। और हाँ, प्रैक्टिकल रहिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जब आप भावनाओं में बह जाते हैं तो चीज़ों को उस तरीके से आप देख नहीं पाते। तो सुनिए, द राजा साहब का जो टीजर है वो ड्रॉप हो चुका है मंडे को, जून 16 समय था सुबह 10:52 का। और ये ऑलरेडी फैंस का दिल जीत रहा है। टीजर में है कलरफुल विजुअल्स, एक क्विरकी टोन और एक स्टार स्टडेड कास्ट। बिल्कुल भूल भुलैया वाली वाइब्स यहाँ पर आपको देखकर मिलेंगी, पर एक फ्रेश ट्विस्ट के साथ में। तेलुगु ऑडियंस के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज है इस साल की, और टीजर देख के ऐसा लगता है कि ये वेट शायद वर्थ इट भी होने वाला है। कहानी की बात करें तो टीजर में दिखाया गया है कि एक बड़ा सा हॉन्टेड हवेली है, जो कि बहुत कुछ देखकर ऐसा लगता है कि आजकल जो बच्चे एआई पे चीजें जनरेट कर देते हैं ना, कुछ वैसी है। यहाँ पे भूत हैं, प्रेत हैं और छुपा हुआ है खजाना, सब कुछ स्टोरी के सेंटर में है। द राजा साहब, जो कि इस हवेली का पुराना मालिक था और अपने खजाने को ढूंढने के लिए, मतलब अपने खजाने को वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, तो ढूंढने के लिए यहाँ पहुंचता है। प्रभास ने यहाँ पर प्ले किया है एक हैप्पी गो लकी गाय का किरदार, जो कि निधि अग्रवाल के प्यार में डूबता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्ट्रेस नहीं है, 3 एक्ट्रेसेस हैं। टीजर के हिंदी वर्जन में तो वो बोलता है कि आई लव हर लाइक शाहरुख खान, मतलब एक्चुअली में शाहरुख खान को यहाँ पर कॉल आउट दे दिया। मालविका मोहनन भी यहाँ पर दिखाई दी हैं, जो कि प्रभास के लिए थोड़ी सी ऑब्सेस्ड दिखाई पड़ रही हैं। कुछ ज़्यादा ही, मतलब यहाँ पर ऐसा लगता है कि करीब जाने की कोशिश कर रही हैं। पर जब ये बंदा हवेली में घुसता है तब मतलब ऐसा है ना कि यार दुष्ट बनीज जो होते हैं ना, वहाँ से कुछ ज़्यादा ही उसको फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर घोस्ट हैं, गाउल्स हैं और क्या क्या नहीं है। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रभास को देख रहे हैं तो एक लाइट हार्टेड फनी रोल में, तो ऑब्वियस सी बात है उनको देखकर काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। फिल्म में निधि अग्रवाल है एज वन ऑफ द फीमेल लीड्स और मालविका मोहनन तेलुगु डेब्यू यहाँ पर कर रही हैं। इसके साथ ही रिद्धि कुमार भी एक इंपॉर्टेंट रोल में यहाँ पर नजर आने वाली हैं। और एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज ऐसा लगता है कि मेन लीड के ऊपर ही भारी पड़ रहा है, वो है संजय दत्त। एंड उनकी जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है टीजर में, सीरियसली माइंड ब्लोइंग सी है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं टीजर में तो एटलीस्ट संजय दत्त ने प्रभास को और शेडो कर ही दिया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मारुति ने, जो कि ए रोजुलो और भले भले करके एक मूवी और आई थी, उसको, ये यूथ सेंट्रिक मूवीज थी, उसके लिए ये फेमस है। म्यूजिक दिया है एस थमन ने, और उनके एनर्जेटिक ट्रैक्स और बैकग्राउंड स्कोर टीजर में ही काफी धमाका कर रहे हैं। गाइस, ये फिल्म का सेट जो है वो भी कुछ अलग ही है। टीम ने इसको बनाया है करीब 41,256 स्क्वायर फीट के मैसिव हवेली को, मतलब ऑलमोस्ट आप 1 एकड़ का ही मान सकते हैं, जो उन्होंने बोला है कि इंडिया का बिगेस्ट हॉरर सेट है। आर्ट डायरेक्टर रंजीवन नाम्बियान ने कहा है कि ये सेट सिर्फ हॉन्टेड नहीं दिखता है, ये हॉन्टेड फील भी करवाता है। हर एक डिटेल में इमोशन यहाँ पर डाला गया है और ये इमर्सिव एक्सपीरियंस देने वाला पूरा सेट है। टीजर में हॉरर, कॉमेडी, रोमांस और फैंटेसी का परफेक्ट मिक्स दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपको भूल भुलैया या फिर चंद्रमुखी जैसा फील देगा ही देगा। पर
माना ये जा रहा है कि इसका अपना एक यूनिक स्टाइल होने वाला है। अगर हम थोड़ा सा सीरियस मैटर के बारे में बात करें तो टीजर रिलीज से पहले कुछ एक क्लिप्स और पिक्चर्स ऑनलाइन लीक हो गए थे। इस मूवी की टीम ने इसके बाद में सोशल मीडिया पर अब इसको लेकर वार्न भी दिया था कि अगर कोई भी लीक्ड कंटेंट राजा साहब से शेयर किया गया तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और हैंडल्स को सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने फैन से रिक्वेस्ट किया था कि वो कोऑपरेट करें एंड प्रोटेक्ट करें इस एक्सपीरियंस को। सो ऑब्वियस सी बात है, इस चीज़ को हमें भी रोकना चाहिए। देखिए, राजा साहब का जो टीजर है वो उसकी रिलीज डेट से बहुत जल्दी रिलीज कर दिया गया है, 16 जून 2025 को, जबकि फिर मूवी आनी है 5 दिसंबर 2025 को। हालांकि पहले ये मूवी 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ये एक नई स्ट्रैटेजी है, कहीं ना कहीं हाइप को क्रिएट करने का एक तरीका है। टीजर में दिखाया गया है हैवी वीएफएक्स, खास करके हॉरर के जैसे सीजीआई भूत और सीजीआई बिल्ली, लेकिन चीज़ें जो है ना वहाँ पर थोड़ी सी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी कभी कभी जाते हुए लगती है। पर हो सकता है कि वो टीजर में ही इस तरह की चीज़ें दिखाई दे। दिसंबर तक वैसे भी अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो टीम के पास में वीएफएक्स को पॉलिश करने का अभी बहुत टाइम है। और हो सकता है कि जो फिल्म फाइनल बनकर निकल कर सामने आए उसमें काफ़ी चीज़ें अपडेटेड हमको मिले। वहीं टीजर से एक बात क्लियर है कि ये एक हॉन्टेड हवेली का सेंटर होने वाला है, जो शायद राजा साहब का घर भी है, और इसके बाहर जंगल और जादू का पूरा वाइब है। तो मतलब बहुत सारी जो फैंटेसीज हम लोग सुनते हुए बड़े हुए हैं, उन सब फैंटेसीज को यहाँ पर क्लब करने की कोशिश करी गई, जो कि एक अच्छी कोशिश है। मतलब मुंजिया एक ऐसी मूवी थी जिसके बारे में ज़्यादा कोई पब्लिसिटी हुई नहीं थी, बट स्टिल क्योंकि पब्लिक ने उससे कनेक्ट किया तो वो मूवी क्या बेहतरीन चली थी। टीजर में एक आवाज़ बोलती है, घर मेरा शरीर है। मतलब कि एक आत्मा है जो कि इस घर को मेंटेन कर रही है, भले ही बाहर से ये घर पुराना क्यों ना दिख रहा हो। प्रभास का कैरेक्टर घर के रूट्स का यूज करके इसमें आग लगा सकता है। शायद स्पिरिट को खत्म करने के लिए किया गया ये सीन है जो कि वायरल हो रहा है इस समय। और ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद मूवी का एक बड़ा एक्शन मूवमेंट भी होगा। ट्रेजर के प्लॉट की भी यहाँ बात की जा रही है। टीजर में ट्रेजर की जो बात हुई है उसमें दौलत मेरी रूह करके एक डायलॉग है, जो प्रभास की टीम या फिर दूसरे कैरेक्टर्स को घर तक लाने का काम करता है। इनके अलावा सिनॉप्सिस के हिसाब से प्रभास अपने पुराने घर में अपने एंसेस्टर्स की वजह से आया है, जो शुरू में एक्सेप्ट नहीं करता है, पर बाद में पैसे की तंगी के कारण उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। इनके अलावा टीजर में देखिए हॉरर वाले जो सीन्स हैं, जैसे कि फ्लडेड बेसमेंट में कोई मॉन्स्टर का छुपा होना, और एक तेजी से भागती हुई शेडो, ये सब बहुत मतलब क्लीशे टाइप के सीन्स हैं ये। अपार्ट फ्रॉम दैट हवेली में गार्ड जैसे स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं जो कि शायद घर को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि जब प्रभास घर जलाता है तो ये वहाँ पर दिखाई देते हैं। एक मटका भी यहाँ पर दिखाई देता है जो कि तांत्रिक के सिंबल्स के साथ में एक्सप्लोड होता है, जिससे राजा साहब का भूत रिलीज होता है। ये स्टोरी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट संजय दत्त एक ग्रीडी तांत्रिक का रोल प्ले करते हुए यहाँ दिख रहे हैं, जो कि शायद राजा साहब को मारने वाला है या फिर उनका खजाना चुराने के लिए वहाँ पर आने वाला है, एंड उनके रूह को कहीं ना कहीं परेशान भी कर रहा है। इसके अलावा टीजर में फ्लैशबैक्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो कि राजा साहब के रिच पास्ट, मतलब घर में हाथी दिखाई दे रहा है भाई, तो रिच ही होंगे। इसके अलावा संजय दत्त का यंग तांत्रिक रोल भी यहाँ पर दिखाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जबरदस्त सीन में ग्रेविटी उल्टी भी हो जाती है, कुछ इंसेप्शन टाइप का। तो हो सकता है कि ये मूवी में एक प्लॉट क्रिएट करने की कोशिश करे कि भैया जो भूत है वो सब कुछ कंट्रोल वहाँ पर कर सकता है। टीजर का एंड एक सीजीआई वाली चुड़ैल के जंप स्केयर के साथ में होता है, जो कि उतना स्केरी तो नहीं लगा, लेकिन हाँ एंटिसिपेशन ऑब्वियसली बातें बढ़ाने का काम करता है। तो जी मूवी को रिलीज होने में अभी एक काफ़ी लंबा टाइम बचा हुआ है, एंड प्रभास को अगर नेक्स्ट देखने के लिए आप इतने एक्साइटेड हैं तो फिर आपको भी ये मूवी काफ़ी पसंद ही आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रभास इसके साथ ही कनप्पा में भी कुछ टाइम में दिखने वाले हैं। तो जी ये था द राजा साहब का टीजर ब्रेकडाउन। क्या लगता है आपको, ये फिल्म हिट होगी या सुपर हिट? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।